प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है इस्लाम धर्म या इस्लाम रिलीजन। पूर्व में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म की चर्चा की गई थी। उसी के अंतर्गत अगला टॉपिक मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में मुसलमानों की संख्या लगभग 20 करोड़ है, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 12% है। यानी कि भारत में इस्लाम को मानने वाले लोग 12% है। इस्लाम धर्म की जहाँ तक स्थापना की बात की जाती है तो उसमें मोहम्मद साहब का नाम प्रमुख है और उन्हें इसका संस्थापक माना जाता है। मदीना में मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया और अपने जो उनके विरोधी थे उस समय उनका काफ़ी दृढ़तापूर्वक मुकाबला किया और इस धर्म को स्थापित करने में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इस्लाम धर्म के 2 प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं, एक कुरान, दूसरा हदीस। कुरान में वह ज्ञान संग्रहित है जो ईश्वर ने अपने दूत यानी कि मोहम्मद साहब को दिया था, और हदीस वह ग्रंथ है जिसमें स्वयं मोहम्मद साहब ने अपने द्वारा दिए गए उपदेश जो दिए थे उनका जो संग्रह किया गया है उसको हदीस के नाम से जाना जाता है। जहाँ तक इस्लाम धर्म के बारे में जानकारी अगर अधिक प्राप्त करनी है तो उसका सारा कुछ डिटेल जो है कुरान में दिया गया है। इसलिए सबसे पहले कुरान को समझना आवश्यक है। इस्लाम धर्म के अनुसार मोहम्मद साहब अल्लाह के रसूल हैं। रसूल का यहाँ पर मतलब है पैगंबर, और सामान्य अर्थों में पैगंबर मीन्स यानी कि धर्मदूत, यानी धर्म को के प्रचार करने वाले दूत के रूप में उन्हें माना गया है। कुरान में वह संपूर्ण ज्ञान संग्रहित है जो अल्लाह ने पथभ्रष्ट मानवता को, यानी जो मानवता पथभ्रष्ट हो गई थी, उसको सतमार्ग पर लाने के लिए मोहम्मद साहब को दिया था। कुरान शब्द की उत्पत्ति करयान शब्द से हुई है जिसका मतलब है पाठ करना, और इस्लाम धर्म के अनुयायी इसीलिए कुरान की आयतों का प्रतिदिन पाठ करते हैं। ये भी माना जाता है कि कुरान में जो कुछ लिखा गया है वह अल्लाह के आदेश से जिब्रील नामक देवदूत ने पहले मोहम्मद साहब को सुनाया था, और मोहम्मद साहब ने उसे कुरान के रूप में जनसाधारण यानी सभी के लिए प्रस्तुत किया। कुरान में 114 अध्याय हैं कुल, जिनमें से 90 का संग्रह मक्का में किया गया। शेष जो अध्याय थे उनका संग्रह मदीना में किया गया। ये भी मान्यता है कि कुरान की जो मूल बातें हैं, यानी जो विश्वास और विचार हैं, वो तख्तियों पर लिखे हुए हैं और ये 7वें आसमान पर रखी हुई हैं, ऐसा माना जाता है। इस्लाम के अनुयायी कुरान के प्रति विशेष श्रद्धा, सम्मान और आदर का भाव रखते हैं, और ऐसी मान्यता है कि कुरान में जो भी शब्द लिखित है वह सब ईश्वर द्वारा उच्चारित है। यानी कि ईश्वर ने जो उच्चारण किया या जो विचार दिए उसको कुरान में लिखा हुआ है। कुरान का सार्वभौमिक, और इसीलिए मुस्लिम अनुयायी या मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग कुरान को सार्वभौमिक और शाश्वत सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं। कुरान में यह भी कहा गया कि अल्लाह और उसके द्वारा पृथ्वी तथा मानव की रचना का निर्माण किया गया है। क़यामत का दिन, सामाजिक कर्तव्य, मनुष्य के क्या कर्तव्य हैं, अच्छे और बुरे का क्या आचरण करना चाहिए, और उसके लिए दंड की क्या व्यवस्था है, ये सारी बातें कुरान में लिखी गई हैं और उसका उसमें उल्लेख भी किया गया है। सामान्यतः इस्लाम के अनुयायी की ये मान्यता है कि कुरान में जो कुछ भी लिखा गया है वह संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ही लिखा गया है। इस आधार पर इस्लाम धर्म के कुछ विश्वास और व्यवहार हैं। जिस प्रकार से हर धर्म के अपने कुछ विश्वास होते हैं, व्यवहार होते हैं, उसी प्रकार से
मुस्लिम यानी कि इस्लाम धर्म के भी अपने कुछ विश्वास हैं। उनमें से पहला एक ईश्वरवाद। एक ईश्वरवाद का मतलब है कि जिस प्रकार से जैन धर्म में, बौद्ध धर्म में भी एक ही ईश्वर को माना गया, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म भी ये मान्यता है कि ईश्वर एक ही है। इससे पहले अरब में बहुदेववाद का प्रचलित था या प्रचलन था। मोहम्मद साहब ने बहुदेववाद के स्थान पर एक ईश्वर में विश्वास करने की मान्यता स्थापित की। उनका भी ये मानना था कि दुनिया में बस एक है शक्ति है, वो है अल्लाह, और अन्य कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो इस दुनिया को चलाती हो, और अल्लाह जो चाहता है वैसा ही करता है। यहाँ तक कि जो शैतानी ताकतें हैं समाज में, सोसाइटी में, वो उसी की मर्जी से अपना प्रभाव दिखाती हैं। और अल्लाह ही क़यामत के बाद अच्छे और बुरे का निर्धारण करता है, यानी कि कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है या बुरा कार्य कर रहा है, उसका निर्धारण अल्लाह जो है करता है, और उसके आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग या नरक में भेजा जाता है। ऐसी इस्लाम धर्म की मान्यता है। दूसरा है पैगंबर की परंपरा। जिस प्रकार से बौद्ध धर्म में महावीर स्वामी में तीर्थंकरों की परंपरा थी, उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में भी पैगंबर की परंपरा रही है। और ये माना जाता है कि इस्लाम में ईश्वर ने या अल्लाह ने समय समय पर अपने पैगंबर भेजे हैं, यानी धर्मदूत भेजे हैं, और उसमें से मोहम्मद साहब जो थे वो अंतिम पैगंबर थे, और उन्होंने संदेश वाहक के रूप में या भगवान या अल्लाह के दूत के रूप में अल्लाह का जो भी पैगाम था उसको इस संसार में यानी पृथ्वी पर लाए और उसका प्रचार प्रसार किया। इस कारण कई जगह या कई स्थान पर पैगंबर साहब को रसूल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विश्वास एवं समर्पण। इस्लाम धर्म अपने अनुयायियों को पवित्र ग्रंथ, और जो उनका पवित्र ग्रंथ है कुरान, उसमें विश्वास करने का आदेश देता है। उसमें लिखित उपदेशों पर तर्क की अनुमति नहीं देता, क्योंकि धर्म में तर्क का कोई स्थान नहीं है। विश्वास, हर धर्म में विश्वास ही मूल मंत्र है, यानी कि अगर किसी भी धर्म की अगर अपन बात करेंगे तो हर धर्म में जो है विश्वास की ही मान्यता है। और ये माना जाता है कि अगर कुरान की आयतों की कोई व्यक्ति अवहेलना कर रहा है तो वह अल्लाह की अवहेलना कर रहा है, और उसे काफिर के नाम से इस्लाम में जाना जाता है। यानी अल्लाह की इच्छा का पालन करने पर ही व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है कर्तव्य परायणता। कुरान शरीफ इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए एक आचरण संहिता है। कुरान में लिखे गए आदेशों को व्यक्ति स्वीकार करता है, उन पर विश्वास करता है, और यही प्रत्येक मुसलमान का परम कर्तव्य है। यहाँ तक कि कुरान में विश्वास रखने वाले और उसके मानने वाले लोगों को ही मुसलमान कहा जाता है, यानी जो कुरान को मानते हैं वो ही मुसलमान कहलाएंगे और नहीं कहलाएगा। इसीलिए कुरान में 5 धार्मिक कार्यों पर भी बल दिया गया है। पहला है कलमा पढ़ना, दूसरा रोजे रखना, नमाज पढ़ना और ज़कात देना तथा हज करना। यानी कि इस्लाम में यह आवश्यक माना गया कि व्यक्ति को लास्ट में हज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है समानता। इस्लाम में स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को बहुत अधिक अधिकार दिए गए हैं। इसीलिए जन्म, लिंग, आयु, जाति, व्यवसाय आदि आधारों पर इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या व्यवसाय के आधार पर भेदभाव होता है, इस्लाम में ऐसा भेदभाव नहीं माना जाता। लेकिन यथार्थ में अपन ने या सब ने देखा होगा कि मुस्लिम समाज में खासकर लिंग के आधार पर भेदभाव काफ़ी अधिक है, यानी कि पुरुषों को अधिक अधिकार प्राप्त है और महिलाओं को कम है। यद्यपि जाति की स्थिति मुस्लिम समाज में या मुस्लिम धर्म में नहीं है, लेकिन दूसरे जो हैं भेदभाव वो मुस्लिम समाज में भी देखने को मिलते हैं। मूर्ति पूजा का विरोध। इस्लाम धर्म में शुरू से ही मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा आपने, और कई लेखों में लिखा भी गया है कि चूंकि इस्लाम में मूर्ति पूजा
स्वीकार नहीं है। इसीलिए मुस्लिम जब भारत पर आक्रमण हुआ था तो उन्होंने कई जगह पर हिंदुओं से संबंधित मूर्तियों की तोड़फोड़ की और उनको हटाया गया, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति का कोई जो है पूजा नहीं की जाती या उसे माना नहीं जाता। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में पुनर्जन्म की कल्पना की गई है, उस प्रकार से मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म की कोई कल्पना नहीं है। मुस्लिम धर्म ये या इस्लाम ये मानता है कि क़यामत के बाद रोज़े शुमार के दिन खुदा जो है या अल्लाह जो है मृत प्राणियों के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब वे स्वयं ही करेगा और उसी के हिसाब से उसको स्वर्ग नर्क प्राप्त होगा। कहने का मतलब है कि मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म की कोई विश्वास नहीं है। लास्ट है मानवीय स्वतंत्रता में है विश्वास। इस्लाम धर्म मानवीय स्वतंत्रता का बहुत बड़ा विरोधी रहा है शुरू से ही। उसका यह मानना है कि मनुष्य स्वतंत्र नहीं है बल्कि ईश्वर के अधीन है या ईश्वर की इच्छाओं के अधीन है। कुरान में लिखित अस्पष्ट और अनिश्चित उपदेशों की स्थिति में पैगंबर के जो उपदेश हैं वे आचरण व्यवहार इत्यादि माने हैं, यानी कि व्यक्ति अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं ले सकता। कुरान में जो लिखा गया वही सही है। तो ये थे कुरान इस्लाम धर्म के प्रमुख विश्वास और व्यवहार। थैंक यू। आज का ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है।